ये हमारा 7th मॉड्यूल है जहाँ पे हम डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में हिंट दे दिया कि अभी तक जो आपने सीखा है इट वाज जस्ट 10%, राइट। रिमेनिंग 90% यू विल सी फ्रॉम हियर ऑनवर्ड। सो डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे। सो उसको समझने से पहले एक कंसेप्ट समझ लेते हैं, व्हाट इज डेटा वेयर हाउस, राइट। यहाँ पे लिखा है डेटा वेयर हाउस is to be a database that contains data integrated from multiple source system. It exists to support reporting and analysis in the organization. सो डेटा जो वेयर हाउस होता है, जैसे कि नॉर्मल आपका वेयर हाउसेस रहते हैं गैरेज के, सिमिलरली यहाँ पे भी एक वेयर हाउस होता है, लेकिन जहाँ पे डेटा स्टोर होता है, हिस्टोरिकल डेटा, जिससे आप रिपोर्ट क्रिएट कर सको। बेसिकली आपका यहाँ पे मैं कुछ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो आपका तीन टाइप का डेटाबेस होता है, राइट। एक आपका जो नॉर्मल जो डेटाबेस होता है, जो डेली बेसिस पे जो भी आपकी कंपनी के अंदर में बिजनेस एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट बिक रहा है, प्रोडक्ट सेल हो रहा है, उसका प्रॉफिट कितना जनरेट हो रहा है, ये सारे के सारे डेटा आपका ये टेबल फॉर्मेट में रो एंड कॉलम फॉर इसमें स्टोर होता है, राइट, डेली बेसिस पे। लेकिन आप इससे इंफॉर्मेशन जनरेट नहीं कर पाओगे, राइट। सो ये डेटा एक डेटाबेस में दूसरे एसक्यूएल सर्वर हो गया या ओरेकल हो गया, वहां पे जाकर के ये स्टोर होना स्टार्ट करता है, जहां पे कंपनी, जैसे कि हार्ड ड्राइव होता है वैसा एक सिस्टम, उसको कहते हैं डेटा वेयर हाउस। जहां पे डेटा वेयर हाउस आपका एक तरह से रिपोर्टिंग टूल में मदद करता है। मतलब आपको रिपोर्ट क्रिएट करना है, ला पिछले से पिछले महीने का रिकॉर्ड चेक करना है, किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी चाहिए कि उसका सेल्स कितना हो रहा था, प्रॉफिट कितना है, मार्जिन वो प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ये आपको डेटा वेयर हाउस से वो डेटा मिलता है। तो ये इसको आप DW लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे DW लिख के दे देता हूँ। ये आपका डेटाबेस जो नॉर्मल है, DBMS, राइट, जो जहाँ पे डेली बेसिस पे जो भी एक्टिविटी हो रहा है वो आपका सिस्टम रिकॉर्ड कर रहा है। एंड ये सिस्टम का जो डेटा है एक तरह से बाद में डेटा वेयर हाउस के अंदर मूव हो जाता है। एक आपका और एक आता है डेटा लेक, राइट। तो डेटा लेक भी सिमिलर आपका डेटा वेयर हाउस जैसे होता है, लेकिन यहाँ पे और भी अलग अलग एक्स्ट्रा अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहते हैं जो आपको डेटा वेयर हाउस में नहीं रखना है, क्योंकि वहां पे आप रिपोर्टिंग ये सब क्रिएट करने लगते हो। लेकिन शायद वो डेटा आपको कल जाकर के काम आए, राइट। सो इमेजेस हो सकते हैं, वीडियो फॉर्मेट हो सकता है, आपका एक्सेल शीट्स हो सकते हैं, किसी भी फॉर्म में वो डेटा हो सकता है जिससे आपको इनसाइट जनरेट करना है। तो डेटा लेक इस तरह का रहता है, राइट। सो सबको एक डेटाबेस को मैनेज करने के लिए सबसे एक जो लैंग्वेज है वो आपका स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज या एसक्यूएल, वो सीखना बहुत जरूरी है। आप अगर एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस एनालिस्ट काम करते हो, जहां से आप डेटा को आसानी से मैनेज कर पाओगे, या डेटा इंजीनियर बनना है, तो सबसे पहला सीडी है आपका एक्सेल एंड सेकंड एसक्यूएल। अगर इसमें आप मास्टर कर लो तो ऑटोमेटिकली यू विल सी अ वेरी हाई ग्रोथ इन योर करियर, राइट। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे लिखा गया रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट कंटेन्स हिस्टोरिकल डेटा, इज अ स्ट्रक्चर इन व्हाट इज नोन एज अ स्टार स्कीमा। बाद में एक स्टार स्कीमा जहाँ पे डेटा अलग अलग फॉर्म में स्टोर होता है, मतलब प्रोडक्ट टेबल होगा, कस्टमर टेबल होगा, आपका जो रीजन टेबल होगा, आपका ट्रांजैक्शनल टेबल होगा, अलग अलग रहता है। इट गिव्स यू हाई स्पीड लोडिंग, जहां से आप आसानी से डेटा को फिच कर पाओगे, आसानी से डेटा आपका रिफ्रेश हो जाएगा, एंड जो भी आपके क्वेरीज है ना उसको जल्दी रिस्पॉन्स करेगा। दैट इज अ डेटा वेयर हाउस। तो आपको डेटा वेयर हाउस का मीनिंग समझ गया रहेगा। अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि डेटा वेयर हाउस होता क्या है, और उस डेटा वेयर हाउस के अंदर में जो टेबल होता है उसके अंदर रोज एंड कॉलम से टेबल बनता है, और उसी से आपका अलग अलग जो डेटाबेस क्रिएट होते हैं, राइट। सो डायमेंशन एंड फैक्ट टेबल क्या होता है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम रीड कर लेते हैं। Dimension tables facilitate the reality table or fact table to gather dimension on the measures to need to be taken, right। So dimension table basically आपका फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे लिया हमने प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट नेम, ब्रांड और कलर, राइट। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट की है, उसका कुछ आपने आईडी रखा है, प्रोडक्ट आईडी, उस प्रोडक्ट का नाम कुछ आपने रखा है AXYZ, ब्रांड आपका कुछ ABC है, राइट, उसका कलर येलो है।
लेकिन ये आपका सिर्फ क्या दे रहा है, ये नेमिंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मतलब उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे रहा है। लेकिन अगर आपको जानना है कि वो प्रोडक्ट कितनी बार बिका है, कौन से महीने में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, कौन से रीजन में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, राइट, कितना परसेंटेज मार्जिन कंट्रीब्यूट करता है, तो आपको डायमेंशन टेबल को एक तरह से फैक्ट टेबल से कनेक्ट करना पड़ेगा, जो कि फैक्ट टेबल आपका डेटा, उसके बारे में ट्रांजैक्शनल डेटा कंटेन करता है। सो डिम टेबल जो बेसिकली आपका एक तरह से आपका प्राइमरी की होता है, जो कि वो डेटा फिर से रिपीट नहीं होगा। तो जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हो, डेटाबेस में आप दो चीजें क्रिएट करते हो, एक फैक्ट टेबल रहता है और एक आपका डायमेंशन टेबल रहता है। कभी कभी आपका फैक्ट टेबल आपको पहले से एकदम प्रिपेयर किया मिल जाता है, लेकिन डायमेंशन टेबल प्रॉपर नहीं रहते हैं, तो उस डायमेंशन टेबल को अलग अलग आपको एक्सेल शीट में क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद आप अपलोड करते हो, या फिर डेटाबेस में एसक्यूएल का यूज करके डायमेंशन टेबल आप यूज क्रिएट करते हो और वहां से फिर लिंक करते हो, राइट। सो जिसमें आपका प्रोडक्ट की एक कॉमन रहेगा, जो कि दोनों में होना चाहिए, जिससे आपको फिल्टर करने में आसानी होगा। मतलब फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की 1 2 3 प्रोडक्ट की है, यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, और यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी आपका जो है 1 2 3 है, तो ये दोनों 1 2 3 इसमें मैच हो रहा है। अब जानना है कि ऑर्डर डिटेल्स, ऑर्डर क्वांटिटी कितना हुआ उस प्रोडक्ट का, तो आसानी से आप जान पाओगे, राइट। सो डिम टेबल इज अ यूनिक टेबल वेयर एज अ फैक्ट टेबल कंसिस्ट ऑफ डुप्लीकेट वैल्यूज। सो आपका जो फैक्ट टेबल होता है, अगर आपका एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक प्रोडक्ट सिंपल ले लेते हैं कि स्ट्रॉबेरी, राइट। स्ट्रॉबेरी एक बार आपका डायमेंशन टेबल लेगा, लेकिन स्ट्रॉबेरी कितनी बार बिका है, कितनी बार स्ट्रॉबेरी को ऑर्डर किया गया है, वो मल्टीपल टाइम हो सकता है, राइट। तो वो क्या आ जाएगा आपका, वो फैक्ट टेबल के अंदर में आ जाएगा। और डायमेंशन में एज अ स्ट्रॉबेरी एक प्रोडक्ट कंसीडर होगा, जिसका एक यूनिक प्रोडक्ट आईडी रहेगा। सो प्राइमरी की आपका डायमेंशन टेबल को आप कंसीडर कर सकते हैं, वहां से एक बार रिपीट होता है, वहीं फॉरेन की मल्टीपल टाइम्स आपका रिपीट होगा फैक्ट टेबल के अंदर में, जिसको मैं आपको लाइव भी एक्सप्लेन करूंगा। जैसे कि यहाँ पे डायमेंशन टेबल का एग्जांपल, यहाँ पे आप ये टाइम देख रहे हो, तो कैलेंडर भी एक तरह टाइप का आपका डायमेंशन टेबल होता है। फैक्ट टेबल के अंदर में आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज ज्यादातर आते हैं, और ये लेंथ में जो रहता है काफी लंबा रहता है, और डायमेंशन टेबल आपका विड्थ में काफी वाइड रहता है। यहाँ प्रोडक्ट के अंदर में जैसे कि प्रोडक्ट टेबल है, तो इसमें स्टोर की हो गया, सिटी हो गया, स्टोर नेम हो गया, एंड सो ऑन। तो यहाँ से आपको बेसिक मोटा मोटी आइडिया मिला। और भी डिटेल में आपको जानना है, तो यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया फैक्ट टेबल्स एंड मेजर। सो फैक्ट टेबल आपका यूज करते हैं मेजर क्रिएट करने के लिए, एग्रीगेट क्रिएट करने के लिए, जहां से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है। फॉर एग्जांपल स्ट्रॉबेरी है, पूरे साल में 50 बार या 1000 बार बिकता है, लेकिन उसका वैल्यू कितना है, मुझे सम कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वहां पे मुझे फैक्ट टेबल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन डायमेंशन टेबल से ही मैं स्ट्रॉबेरी चाहिए कि बनाना चाहिए, उसको सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे उसका टोटल वैल्यू मेजर्स के अंदर में जो लिखूंगा, तो मुझे आइडिया मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है फैक्ट टेबल होल्ड्स रोज ऑफ डेटा कंटेनिंग अ मेजर्स और नंबर, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यू विश टू एनालाइज, फॉर एग्जाम्पल सेल्स फैक्ट टेबल कंटेन 1 रो पर इनवॉइस, मतलब एक इनवॉइस स्ट्रॉबेरी का जनरेट हुआ, लेकिन उसका कंटिन्यूसली मल्टीपल टाइम्स आपका ट्रांजैक्शन डेटा हो सकता है। फैक्ट टेबल यूजुअली रिप्रेजेंट अ बिजनेस प्रोसेस और इवेंट इन अ बिजनेस प्रोसेस दैट यू वांट टू एनालाइज। The table are often defined by their grains. The grain of the fact table represent the most atomic value by which the fact is to be analyzed. Right? वहीं पे dimensions and attributes. So dimensions basically जैसे मैंने आपको explain किया कि standard dimension defines an entity in a business. Example product हो गया, customer हो गया, region हो गया, category हो गया, sub category हो गया. These are the part of dimension table. सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू एनालाइज योर फैक्ट, मतलब अगर आपको फैक्ट सेल्स देखना है फॉर प्रोडक्ट टाइप, कि प्रोडक्ट टाइप, प्रोडक्ट कलर, द एट्रीब्यूट यूज टू कंटेन constraint and group of fact data, performing data warehousing queries, sales amount fact where product color is silver। तो आपको वो प्रोडक्ट का कलर सिल्वर है जिसका सेल्स आपको जानना है, तो आपका प्रोडक्ट आपने सिल्वर सेलेक्ट कर लिया डायमेंशन में, फिल्टर के स्लाइसर में, और जो डेटा आपका कहां से फेच करेगा, वो फैक्ट टेबल से कनेक्ट करेगा। और एक स्टार स्कीमा होता है, स्टार स्कीमा का सिंपल मतलब होता है कि आपका एक बीच में एक ऐसा फैक्ट टेबल रहेगा, उसके बाजू में बहुत सारे टेबल छोटे छोटे आपके यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह के रहेंगे, और उसको एक रिलेशनशिप से कनेक्ट करते हैं एक कॉमन एंटिटी से, राइट। तो ये जो कुछ दिखेगा आपका,
यहाँ पे एक और टेबल, अभी ड्राइंग प्रॉपर नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो कि ये सेंटर, ये काम कर, इसको कहते हैं स्टार स्कीमा, मतलब स्टार जैसा दिखता है, मतलब आपका यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो ये क्या होता है, स्टार फॉर्मेट में नजर आता है, तो इसको स्टार स्कीमा कहते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट टेबल का एग्जांपल हमने कंसिडर किया है, जैसे कि आपको मैंने बताया कि फैक्ट टेबल के अंदर सेल्स आईडी हो गया, कैलेंडर आईडी हो गया, प्रोडक्ट आईडी हो गया, कस्टमर आईडी हो गया, रीजन आईडी हो गया, यूनिट कितने सोल्ड हो चुके और उसका अमाउंट कितना है। लेकिन मुझे यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन ये नहीं मिल रहा है, सिर्फ प्रोडक्ट आईडी से मिल रहा है, लेकिन मुझे जानना है कौन से कस्टमर के थ्रू इतना सेल्स जनरेट हुआ है, कौन से रीजन में इतना सेल्स जनरेट हुआ है, कौन से एरिया में, या कौन सा प्रोडक्ट, या यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी है कि किस चीज से ये सेल जनरेट हुआ है। तो मुझे यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, एक ट्रांजैक्शनल डेटा है, तो इसको आप फैक्ट टेबल में कंसिडर कर सकते हो। द सेल्स, द फैक्ट टेबल विल कंटेन द मेजर्स ऑफ द बिजनेस एंड द फॉरेन की बैक टू एसोसिएट विद द डिमेंशन मेंबर्स। तो यहाँ पे आपने देखा एसोसिएटेड विद द डायमेंशन मेंबर्स, तो यहाँ पे फॉरेन की है, मतलब यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट आईडी है ना, मतलब अगर बनाना एक बार बिका है तो एक बार प्रोडक्ट आईडी आएगा, दूसरी बार फिर से वो प्रोडक्ट बिक रहा है तो फिर से वो आईडी आ सकता है, तो मल्टीपल टाइम्स आपका इसके अंदर रिपीट होता है, उसको फॉरेन की कहते हैं, राइट। तो ये आपका फैक्ट टेबल का मतलब है। वहीं पे डायमेंशन टेबल, डायमेंशन टेबल यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मतलब कस्टमर आईडी, यहाँ पे आप देखो कस्टमर आईडी है, एंड फुल नेम क्या है, ब्राइन एज, जेंडर मेल, क्लब मेंबर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन। अगर मेरे को इससे कनेक्ट करना है कस्टमर आईडी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी 2 है, सो कस्टमर आईडी 2 का फैक्ट से मैं डिम को कनेक्ट करूंगा यहाँ पे, तो कस्टमर आईडी 2 पे क्या है, फ्रेड स्मिथ मेल इज नॉट अ क्लब मेंबर, सिंगल एंड पॉलिस मैन, इसने क्या सेल्स जनरेट किया है आपके लिए 2 पे, तो आपको नजर आएगा कि 2 यूनिट इनको बिका गया है और इसका वैल्यू इतना है, राइट। तो आप कनेक्ट कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मैंने आपको ना बेसिक इंफॉर्मेशन दिया कि फैक्ट टेबल और डायमेंशन टेबल होता क्या है, इसको हम लाइव भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का होता है। अब आते हैं हमारे 8th मॉड्यूल पे, जहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं डेटा मॉडलिंग के ऊपर। डेटा मॉडलिंग होता क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि आपका फाइनेंशियल मॉडलिंग होता है जहां पे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, या अगर आपने किसी टाइप का मॉडलिंग परफॉर्म किया रहेगा, जो फाइनेंशियल्स होगा, प्लानिंग होगा, तो वो मॉडलिंग के अंदर कंसिडर करते हैं। अब डेटा मॉडलिंग पावर बीआई के अंदर में या टैब्लो के अंदर में, या जहां भी एक रिलेशनशिप क्रिएट करना है, मतलब किसी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन आपको जानना है कि स्ट्रॉबेरी, बनाना और चॉकलेट्स, तो उनका सेल्स कितना है, तो आपको एक रिलेशनशिप क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए डेटा मॉडलिंग लगता है। आप डायरेक्टली अगर सिर्फ फिल्टर में बनाना सेलेक्ट करोगे तो आपका जो भी आप कार्ड यूज करें, इंफॉर्मेशन करें, वो इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। तो डेटा मॉडलिंग होता क्या है, तो पहले हम वो समझ लेते हैं। सो डेटा मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग visual representation of the connection between data structure with the information about the individual attributes contained within those data structure। तो यहाँ पे हमारा individual attributes क्या हो गया, जैसे कि प्रोडक्ट कोई हो गया, प्रोडक्ट बनाना हो गया, और डेटा स्ट्रक्चर से कनेक्ट मतलब फैक्ट टेबल से कनेक्ट करना और उसका इंफॉर्मेशन जनरेट करना है, राइट। सो डेटा मॉडलिंग के अंदर में अलग अलग टाइप के इंटिटी रिलेशनशिप होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम लाइव भी मैं आपको दिखाने वाला कैसे क्रिएट होता है। When talking about the data modeling in general terms, you will hear most often the star schema, जो मैंने आपको बोला, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया। This is widely adopted approach to design a data warehouse। तो इसी के बेसिस पे आपका डेटा वेयर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, एंड रिलेशनल डेटाबेस इज रिकमेंडेड अप्रोच टू टेक इन अ पावर बीआई एज अ वेल, राइट। सो पावर बीआई के अंदर में डेटा मॉडलिंग जब क्रिएट करते हैं तो डेटा बेस के अंदर में या डेटा वेयर हाउस के अंदर में आपको स्टार स्कीमा फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना पड़ता है, जिससे आप आसानी से कर पाओ। इसके बेनिफिट्स क्या है स्टार स्कीमा के, यूजिबिलिटी, स्टार स्कीमा makes your data model cleaner and more organized, your report will be easier to use, मतलब आसानी से ड्रिल डाउन हो सकता है, आसानी से जब भी आप स्लाइसर पे कुछ और सिलेक्शन करोगे तो आपका जो आंसर है वो फट से रिफ्रेश होकर के आ सकता है, मतलब क्लियर आपको दिखाई देगा। परफॉर्मेंस, स्टार स्कीमा अलाउज यू टू इजिली स्केल योर रिपोर्ट टू वेरी लार्ज वॉल्यूम डेटा। DAX measure also calculate the faster and Power BI reports refresh
फास्टर ओवरऑल। सो जब आप डैक्स लिखोगे, जिसके ऊपर हम ऑलमोस्ट आई थिंक 50 to 60 वीडियोस क्रिएट करने वाले हैं, ये डैक्स जब क्रिएट करते हैं, तो अगर आपका स्टार स्कीमा काफी बेहतर फॉर्मेट में होगा, मतलब अच्छे से आपने डिफाइन किया होगा टेबल का नाम और बाकी डिटेल्स उस फॉर्म में, अगर डेटा वेयर हाउस के अंदर में है, तो आप जब डैक्स लिखोगे मेजर, जो काफी 5-6 लाइन के कोडिंग्स हो जाते हैं, तो आसानी से वो लोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं देगा और फटाफट आपका डेटा रिफ्रेश भी। सो इस लेक्चर के अंदर में आपका हाउ डज अ स्टार स्कीमा वर्क। सो स्टार स्कीमा इज मेड अप ऑफ सेंट्रल फैक्ट टेबल। यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंट्रल फैक्ट टेबल विद अ मल्टीपल डिमेंशन टेबल ब्रांचिंग ऑफ इट्स फैक्ट टेबल मच लाइक अपीयरेंस ऑफ स्टार्स। तो यहाँ पे आपको दिखा रहेगा कि मैंने एक, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका फैक्ट टेबल हो गया, ये डिमेंशन टेबल है, ये सारे के सारे क्या आपके डिमेंशन टेबल है, ये भी आपका डिमेंशन टेबल है, ये भी आपका डिमेंशन टेबल है, राइट। और ये सारे के सारे एक लाइन से कनेक्ट होंगे, आपको इधर से दिखाई दे रहा है ये एक लाइन है, राइट। इसको एक लाइन से कनेक्ट करते हैं, जिसको रिलेशनशिप कहते हैं, राइट। और यहाँ पे एक एरो भी आपको दिखाई दे रहा रहेगा, यहाँ पे एक एरो है, यहाँ पे भी एक एरो है, तो आपका डायरेक्शन दिखाता है। मतलब यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो डेट के थ्रू यहाँ से ये फिल्टर होकर के इसके अंदर का सिलेक्शन होगा, राइट। रिवर्स नहीं होगा, या तो मेनी टू मेनी आप कर सकते हो कि यहाँ से भी बोथ साइड में, यहाँ से भी फिल्टर किया तो वहां भी दिखाई देगा, राइट। सो कुछ इस तरह का अगर आपको दिखाई देगा तो उसको स्टार स्कीमा कहते हैं। अब इसके अंदर में ना थोड़े और टाइप्स के होते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स में 1 to 1 होता है, 1 to many होता है, many to many होता है, many to 1 होता है, एंड सो ऑन। कुछ इस तरह का रिलेशनशिप आपको क्रिएट करना पड़ता है, राइट। सो कभी कभी क्या होता है ना कि बाय डिफॉल्ट पावर बीआई विल ट्राई टू इंटरफेयर रिलेशनशिप बिटवीन टेबल। मतलब अगर आपका डेटा ऑलरेडी क्लीन होगा, सब कुछ सही होगा, सब आपने प्रॉपर डिफाइन किया रहेगा, खास करके कॉलम नेम और हेडर्स नेम अच्छे से डिफाइन किया रहेगा, तो ऑटोमेटिकली स्टार स्कीमा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जब आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो आपको ये डेटा मॉडलिंग उस टाइम पे करना पड़ता है, लिटरली करना पड़ता है, राइट। कभी कभी डेटा काफी अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है। जब अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होता है, तो आपको अलग अलग से टेबल के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, एक एक शीट का नाम देना पड़ेगा, जो हमारे एक प्रोजेक्ट के अंदर में आपके साथ में डिस्कशन करूंगा लाइव, जो कि काफी आई थिंक उसके ऊपर भी 10 से 15 वीडियो रहेगा कि किस तरह से मैंने बेसिक डेटा क्लीन किया, उसका डिमेंशन टेबल बनाया, उसका फैक्ट टेबल बनाया, और उसके बाद उसका रिपोर्ट क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो अब ये डेटा जो रिलेशनशिप है 1 to many, many to many, ये किस तरह से क्रिएट होता है और डायरेक्शन कहाँ देते हैं, वो मैं आपको लाइव एक्सप्लेन करने वाला हूं। आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसपे हम लाइव डेटा मॉडलिंग क्रिएट करने वाले हैं। डिमेंशन और फैक्ट टेबल कैसा दिखता है, वो सारा का सारा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे मैंने पावर बीआई ओपन करके रखा है, लेकिन पावर बीआई में कहीं से तो फाइल लाना पड़ेगा, तभी जा करके आप डेटा मॉडलिंग जो हम यहाँ पे रखते हैं, रिपोर्ट व्यूज, डेटा व्यू, रिपोर्ट्स व्यू, यहाँ पे स्टोर होता है। लेकिन इससे पहले जो हमने एक फर्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट था, जिसके ऊपर मैंने आपको करके दिखाया, जो सेल्स डेटा था, हम वही डेटा का लाने वाले हैं यहाँ पे, और उसका डेटा मॉडलिंग करने वाले हैं। और उस डेटा में क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, और उसको मैंने किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया है। सो ये हमारा डेटा था, अगर आपको याद होगा, जहाँ पे आपका ऑर्डर आईडी था, ऑर्डर डेट था, कस्टमर नेम, सिटी, कंट्री, रीजन, सेगमेंट, शिप डेट, शिप मोड, स्टेट, लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ये ऑर्डर डेटा था। और इसके अंदर में एक ऑर्डर आईडी से कनेक्ट किया हुआ था, और बाकी ट्रांजैक्शनल डेटा यहाँ पे, राइट। डिस्काउंट, सेल्स, प्रॉफिट, क्वांटिटी, कैटेगरी एंड सब कैटेगरी। तो मुझे ये डेटा का, जब मैं डेटा मॉडलिंग कर रहा था, तो क्लियरिटी नहीं मिल रहा था कि एक तरह से एक ही टेबल बन रहा था या दो टेबल बन रहा था। लेकिन मुझे आपको दिखाना है कि स्टार स्कीमा किस तरह से डेटा कनेक्ट होते हैं। तो इस डेटा को मैंने और क्या किया, इनहेंस किया खुद से। मतलब इस डेटा का अलग अलग शीट क्रिएट किया। मैंने क्या किया वो भी आपको दिखाता हूँ। तो एक शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखा है। तो आप देखोगे लिस्ट ऑफ ऑर्डर में मैंने क्या रखा है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, सेगमेंट, शिप डेट, शिप मोड। यहाँ पे ऑर्डर आईडी मैंने एक ऐसा कंसीडर किया है कि वो सारे के सारे शीट्स के अंदर होने चाहिए, जहां से वो कनेक्ट कर सके, रिलेशनशिप को बिल्ड कर सके। तो यहाँ पे ये डिमेंशन डेटा हो गया कि जहाँ पे शिप मोड इकोनॉमी प्लस, लेकिन इकोनॉमी प्लस से कितना सेल्स हुआ, कितना ऑर्डर फ्लो हुआ जानना है। सेगमेंट होम ऑफिस, राइट। सो होम ऑफिस के सेगमेंट से कितना सेल्स जनरेट कर रहे हैं, प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, राइट। तो ये सारा का सारा क्या हो गया, तो ये हमको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके अंदर इसको आप कह सकते हैं कि प्राइमरी की है। होम ऑफिस एक ही बार इसमें आएगा, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं होता। आप चाहो तो इसका सेपरेटली बना सकते हो, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑर्डर आईडी है, वो बार बार रिपीट हो सकता है, राइट।
वहां पे फिर मैंने क्या किया ना, उसको सेगमेंट मैनेजर डाल दिया, जहाँ पे सेगमेंट मैनेजर में ऑर्डर आईडी और सेगमेंट, तीन टाइप के सेगमेंट है। कंट्रोल शिफ्ट एल अगर आप करोगे यहाँ पे अगर इस तरह से, तो आपको दिखाई देगा कंज्यूमर, कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। उसको मैंने डिफाइन कर दिया तीन लोगों के नाम से, कशफुर, बिलाल और निखिल करके, कि होम ऑफिस का जो प्रोडक्ट है वो कशफुर सेल्स मैनेजर है, उसके लिए मेरा नाम है, बाकी बिलाल मेरे फ्रेंड का और निखिल मेरे फ्रेंड का नाम है। तो यहाँ पे हमने वो यूज कर लिया है, तो उससे हमने एक टेबल क्रिएट कर लिया वो डेटा का। फिर लोकेशन डिटेल, तो इसको मैंने क्या कर दिया, सिटी, कंट्री, स्टेट, रीजन, तो ये एक अलग टेबल क्रिएट हो गया। उसके बाद कस्टमर टेबल भी बना दिया कि मतलब ये ऑर्डर आईडी किस कस्टमर के द्वारा जनरेट हुआ है, रूबी पटेल, ये सो ऑन, राइट। उसके बाद ऑर्डर ब्रेकडाउन के अंदर में ये आपका फैक्ट डेटा हो गया, राइट। उसमें मैंने और एक चीज डाला है कि शिप चार्जेस, इकोनॉमी प्लस है या इकोनॉमी है, इकोनॉमी है तो जीरो आएगा, इकोनॉमी प्लस है तो वन आएगा, इकोनॉमी सॉरी आपका इमीडिएट है तो उसका दो आएगा और तीन आएगा। तो इस तरह का मैंने डाल दिया सो दैट मुझे उसके ऊपर बेनिफिट नजर आए कि $1, $2, $3 या $0 उस पर कमा रहे हैं, जिस हिसाब से प्रायोरिटी पे। तो मैंने इस डेटा को क्या किया ना, और डिफाइन किया अपने वे से। जब आपका डेटा अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा तो आप आसानी से ये सारी के सारी चीज अलग से क्रिएट कर पाओगे। फिर मैंने एक प्रोडक्ट टेबल भी बना दिया कि प्रोडक्ट नाम क्या है, कैटेगरी क्या है, सब कैटेगरी क्या है, राइट। तो आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो लिस्ट ऑर्डर और ऑर्डर ब्रेकडाउन था एक्सेल के अंदर में, इसको मैंने फर्दर ब्रेकअप करके कितने शीट बना दिए, 1 2 3 4 5 6, छह अलग अलग टेबल्स क्रिएट कर दिए, राइट। इससे हम क्या करेंगे, इसका डेटा मॉडलिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। तो डेटा मॉडलिंग अगर आपको करना है तो सबसे पहले ये डेटा हम उठाने वाले तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। इसको हम क्लोज कर दें और यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं बंद करता हूँ। हमारा डेटा यहाँ पे है तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे डेटा मॉडलिंग करके लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं, राइट। सब ये कनेक्ट हो रहा है फिलहाल, लेट्स सी। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं सब कुछ। ये सारे के सारे हमने टेबल अलग से क्रिएट किए हुए हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सेलेक्ट कर रहा हूँ 6 टेबल और इसको क्या करता हूँ, लोड करता हूँ। देखते हैं लोड करते हैं किस तरह से डेटा आता है। तो डेटा यहाँ पे हमारा फिलहाल आई थिंक लोड हो चुका है। इस यहाँ पे हम क्लिक करके देख सकते हैं, 1 मिनट, अभी कनेक्ट हो रहा है। लोडिंग डेटा मॉडल करके लिख के आ रहा है, क्योंकि पीछे बैकअप ऑलरेडी एक तरह से डेटा आपका स्टोर होने लगता है, राइट। तो यहाँ पे सारे डेटा आपके लोड हो चुके हैं और ये आपको इस तरह से यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब मुझे देखना, डेटा मॉडल पे आता हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ पे आ गए हमारे डेटा मॉडलिंग शीट पे। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि कुछ डेटा तो कनेक्टेड है, कस्टमर टेबल, प्रोडक्ट टेबल, लिस्ट ऑफ ऑर्डर। सो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्रेकडाउन है ये हमारे लिए क्या है, हमारा फैक्ट टेबल है। तो फैक्ट टेबल को हमेशा सेंटर में लेके आओ। तो ये हमारा फैक्ट टेबल हो गया। बाकी टेबल को आप साइड में कर सकते हो, इसको मैं साइड में कर देता हूँ। और ये फैक्ट टेबल है, राइट। बाकी आपको स्टार स्कीमा की तरह आपको दिखाई देगा ये भी, राइट, स्टार की तरह। अभी क्या करना है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर आईडी है और यहाँ के ऑर्डर आईडी से कनेक्ट करना है। मैं हमेशा यहाँ से क्लिक करके नहीं, यहाँ का क्लिक करना है आपको, क्लिक करना है इसके ऊपर और उठा करके ऑर्डर आईडी पे डाल देना है। तो आप देखोगे यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है, राइट। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको रिलेशनशिप भी दिख जाएगा, राइट क्लिक मारोगे तो आपको दिखाई देने लगेगा, राइट। और यहाँ पे मुझे ये डायरेक्शन दिखा रहा है कि मेनी टू वन का रिलेशनशिप है और सिंगल डायरेक्शन में है। मतलब जब भी मैं फिल्टर पे, मुझे फिल्टर के अंदर मुझे लोकेशन डिटेल्स में अगर मैं डालता हूँ सिटी, कंट्री, अगर मुझे सिटी जानना है नॉर्थ, फॉर एग्जांपल जो भी उसके अंदर में स्टॉकहोम है या जो भी सिटीज है, या रीजन ऑस्ट्रेलिया है, अगर रीजन ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट करता हूँ, सेल्स जानना है तो यहाँ से ये फिल्टर होकर के यहाँ जाएगा और टोटल सेल्स का जानकारी लेगा। उसके बाद सेगमेंट मैनेजर नहीं, सेगमेंट मैनेजर नहीं, आपका प्रोडक्ट, इसको भी डिलीट, यहाँ पे डिलीट मार देते हैं, क्योंकि आपको फैक्ट टेबल से कनेक्ट करना है। अगर वो दूसरे टेबल से ही डायरेक्ट कनेक्ट करे तो उसको आपको स्नोफ्लेक भी कंसीडर कर सकते हो।
तो मैं थोड़ा सा आपको उसका भी ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। राइट, तो ये प्रोडक्ट टेबल है। प्रोडक्ट टेबल के अंदर में हमारा क्या है, ऑर्डर आईडी, और इसके ऑर्डर आईडी से आपको कनेक्ट करना है। राइट, तो आप देखोगे मेनी साइड, तो ये प्रोडक्ट आईडी जैसे मैंने आपको कहा था कि कभी कभी मल्टीपल टाइम्स भी रिपीट होते हैं, तो ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इसके अंदर में होगा। मतलब आप यहाँ से भी सिंक कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपका ये लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स है, इकोनॉमी प्लस या जिससे भी आपको कनेक्ट करना है। उसके बाद ऑर्डर आईडी यहाँ पे है, तो ऑर्डर आईडी यहाँ सेगमेंट मैनेजर से, नहीं इसको नहीं लेते हैं, सेगमेंट मैनेजर से ही यहाँ आते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ऑर्डर आईडी। सो यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम है डेटा के अंदर में, डिफाइन नहीं है, तो हमें फिर से जाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स आई थिंक डिफाइन नहीं किया हुआ प्रॉपरली, सो लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में आ जाते हैं। लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स में ओके, यहाँ पे ये जो हमने पहला किया था इसको रिमूव करना पड़ेगा। राइट, यहाँ से आपको क्या करना है, स्टेप्स डिलीट मारने हैं। राइट, अभी प्रॉपर हुआ क्योंकि इसमें ऑलरेडी डिफाइन था और दूसरी 2 बार डिफाइन हो चुका था, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डिलीट करना पड़ेगा। सो कभी कभी ये प्रॉब्लम्स भी आते हैं, आपको देखना है। राइट, सो आप प्लीज चेक कर लेना कि आपका जो ऊपर का जो हेडर है वो प्रॉपर है कि नहीं। राइट, यहाँ से अभी मुझे आई थिंक प्रॉपर दिख रहा है। राइट, नाउ एवरीथिंग इज परफेक्ट, नाउ क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पे मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखोगे कि अभी चेंजेस हो रहे हैं। लिस्ट ऑफ ऑर्डर के अंदर में आई थिंक ऑर्डर आईडी क्रिएट हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। राइट, सो ये क्रिएट हो गया है यहाँ पे, एंड ऑटोमेटिकली देखेंगे एक लिंक भी बिल्डअप हो चुका है। सो मैं फिलहाल उसको रिमूव कर देता हूँ, काफी कंजेस्टेड हो रहा है। कि पावर बीआई भी ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई करता है कनेक्ट करने के लिए। राइट, सो अभी क्या करना है, ये हमारा हो गया। अब इसके अंदर का लिस्ट ऑफ ऑर्डर आईडी से इसको कनेक्ट करना है, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। यहां से भी कनेक्ट हो गया, तो इसको भी डिलीट मारना पड़ेगा। सिर्फ आपको स्टार की तरह दिखना चाहिए, बीच में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है। राइट, उसके बाद यहाँ पे कस्टमर टेबल है, तो कस्टमर टेबल को ऑर्डर आईडी से कनेक्ट कर दीजिए। इसके ऊपर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, 1 to many रिलेशनशिप का क्रिएट हो गया है। इसको मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ। नाउ यहाँ पे आप देख रहा रहेगा कि आपको सेगमेंट मैनेजर, अब ये सेगमेंट मैनेजर किस चीज का होगा, प्रोडक्ट का होगा। तो मैं यहाँ पे ना ऑर्डर आईडी डायरेक्टली यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस प्रोडक्ट का जो देखभाल है सेगमेंट मैनेजर करे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ से डायरेक्टली यहाँ क्रिएट करूंगा कि या वेंडर्स होते हैं या सप्लायर्स होते हैं, तो आप डायरेक्टली इस टेबल को इधर से कनेक्ट करोगे। मतलब ये जाएगा, इसको फिल्टर करेगा, और इसका फिल्ट्रेशन जो इसके अंदर कनेक्टेड है मैनी टू मैनी, यहाँ पे कनेक्ट होगा। तो ये आपका डेटा मॉडलिंग क्रिएट हो गया, इसे आप फिल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे कोई रिपोर्ट लाते हो, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे मैं एक रिपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब पाई चार्ट ले लेते हैं। राइट, पाई चार्ट के अंदर में हम क्या करते हैं, ऑर्डर ब्रेकडाउन के अंदर से सेल्स उठा लेते हैं, सेल्स डाल देते हैं, और सेगमेंट के अंदर में हम सेगमेंट ले लेते हैं, या फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट नेम या कैटेगरी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी डाल दिया मैंने, तो आपको दिखेगा कि एक चार्ट क्रिएट हो गया है। राइट, यहाँ पे चार्ट क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे क्या डालना है, एक स्लाइसर भी यूज कर लेता हूँ ताकि आपको समझे कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे स्लाइसर लिया है। अब यहाँ पे मुझे ऑर्डर डेट या ऑर्डर आईडी या फिर ऑर्डर डेट का हायरार्की ले लेते हैं। राइट, इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट पिन में जाकर के स्लाइसर सेटिंग में जाकर के बिटवीन की जगह पे क्या करूंगा, ड्रॉप डाउन, कहाँ है, ड्रॉप डाउन पे आ जाते हैं। सो ड्रॉप डाउन के अंदर में यहाँ पे 2011, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आ जाते हैं, ऑर्डर की जगह पे ना ईयर्स ले लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ईयर्स ले लिया, तो यहाँ पे 2014 पे से लेकर 2014 का आ जाएगा ब्रेकअप, 2013 का ब्रेकअप आ जाएगा। राइट, तो अलग अलग यहाँ पे ब्रेकअप आपको देखने मिलेगा। लेकिन अगर इसके अंदर में
फॉर एग्जाम्पल एक और चीज ले लेते हैं, एक और स्लाइसर ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं, इसके अंदर ना सब कैटेगरी डाल देते ताकि ज्यादा दिखाई देगा आपको। सब कैटेगरी, तो यहाँ पे ज्यादा वैल्यू नजर आएगा। और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर के अंदर में फील्ड पे ले आते हैं, राइट। सो अगर मैं कशपुर का क्लिक करूंगा तो सिर्फ कशपुर का दिखाई देगा, निखिल का क्लिक करूंगा तो निखिल का डिटेल दिखाई देगा। लेकिन अगर मैं डेटा मॉडलिंग पे, जो डायरेक्टली आपको दिखाते हैं लोग कि डायरेक्टली आ जाते, डेटा मॉडलिंग नहीं दिखाते, सीधा स्लाइस एंड डाइस करना चालू कर देते, अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूं, डिलीट कर देता हूं, अगर ये डेटा मॉडलिंग अगर क्रिएट ही ना हुआ होगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। लेट मी गो हियर, रिपोर्ट व्यू पे आते हैं, कशपुर पे क्लिक करता हूँ, कुछ भी फिल्टर नहीं होगा, राइट। तो फिल्टर नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका डेटा मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप प्रोजेक्ट के अंदर बैठो, सो आपको ये पहले सारे के सारे टेबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, एक्सेल के अंदर है, उसके बाद उसको एक स्टार स्कीमा बनाना पड़ेगा, तब जाकर के आप जब भी स्लाइस एंड डाइस करोगे तो आपका रिपोर्ट आपको इंफॉर्मेशन जनरेट करके देगा।